अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई यू अप्लाइड फॉर द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर। ओके। ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा अपना बताना है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इस तरह से ही आए। ओके। क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, वो सीधा सीधा पूछ सकता है। व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर पोजीशन, और व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्राइब योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ भी पूछ सकता है। जी। लेकिन ये जो हमने यहाँ आंसर देना है नहीं, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। ओके। ठीक है, सबसे पहले हम अपना तारुफ करवाएंगे कि माय नेम इज हमजा जुल्फ़िकार। ठीक है। जी। और जो एक्सपीरियंस है वो हम साथ बताएंगे। माय नेम इज हमजा जुल्फ़िकार एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, ट्रैवल कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आई enjoy helping people plan their travel and solving problems for customers. I applied for the tourist information manager role because I am interested in the tourism industry and I believe my communication, organization, and travel management skill matches the job requirements. I am comfortable dealing with the customer, managing bookings, handling documentation, and working with the travel vendors such as hotels and airlines. हमने वो जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है उसके साथ इसको मैच करना है, ओके। जो उसकी डिमांड है जॉब की। अब इस जी। क्वेश्चन में कहीं कोई इशू है तो वो मुझे बताए, जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो बताया मैंने। अच्छा, मैंने ना जो जिस तरीके से मैंने किया था ना, अ, ये तो मुझे एक मिनट मुझे पढ़ने। आई हैव एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, ट्रैवल कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट्स। आई एंजॉय हेल्पिंग पीपल देयर ट्रैवल। इसी तरह का ही मैंने क्वेश्चन अपने लिए तैयार किया हुआ था, जो कि अगर वो लेट सपोज मेरे से वो पूछते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन का, तो आपको वो ज़रा एक्सप्लेन कर दूं मैं। आप उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आगे चल के हमने भी और चीज़ें करनी है। इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो जाएगी ना, एंड पे मुंह में से वो ही निकलना है जो आपके दिमाग में होना है। ओके। हाँ, इनको ठीक है। सिर्फ ना आप समझें बस। ओके। ये मॉक टेस्ट जब मैं लूंगा ना, उसमें मैं आपसे सुनूंगा, फिर ओके। उसमें ठीक ओके। कर लेंगे अगर कोई मसला हुआ तो। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर पोजीशन। अब इसमें वो जो पोजीशन है हमारी मैनेजर की, उसमें करना क्या है आपने, आप हम्म। क्या समझे उस चीज़ की ना, हम्म। ये बेसिकली पूछ रहा है। अब उसमें जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है, उसमें एक तो हर तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है। जी। ठीक है, एयरलाइन के मतलब, होटल के मतलब कितने चार्जेस होंगे, कब की बुकिंग होगी, वो सारा कुछ। और कब चेक इन होगा, कब चेक आउट होगा, ये सारा हम्म। कुछ होगा उसमें। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन कौन सी होती है, ये पता होना हम्म। चाहिए। और इसके हम्म। अलावा एयरलाइंस के मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो कार्स होती हैं होटल में, पता है वो बंदे को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस जो देते हाँ हैं, जी। हाँ जी। उसका पता होना चाहिए। प्राइजेस का पता होना चाहिए। हम्म। ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो हमने अब इन चीज़ों को सही करके लिखना है, ओके। वहाँ बोलना है। ओके। This role involves assisting tourists and business travelers by providing travel information, इसमें हम्म। booking services, coordinating accommodation, और इसमें handling travel documents. The position also includes maintaining relationship with विद hotels, वेंडर्स। ओके। airlines, and car rental companies, negotiating prices and ensuring all customer information is updated and accurate. The role हम्म। requires strong customer service and organization skills. हम्म। एक क्वेश्चन होता है कि आप यूके में ही काम क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके। हम्म। अपने मुल्क वापस चले जाएं या कहीं और चले जाएं। जी। इसमें हमने यूके की कुछ रीजंस बताने होते हैं। जी। और ये कुछ ऐसे रीजन जो हमारी जॉब से मैच करें। हम्म। ठीक है, मतलब मैं ये जॉब यूके में क्यों करना चाह रहा हूँ, कहीं और भी तो कर सकता हूँ। इसमें हम कहेंगे, द यूके हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ। हम्म। ये इतना भी कह दें काफ़ी है, ये मेन हम्म। पॉइंट है। आगे इसको करेंगे, आई वांट टू improve माई स्किल्स, गेन इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कंपनी। आई ऑल्सो बिलीव वर्किंग इन द यूके विल हेल्प मी डेवलप डेवलप प्रोफेशनली एंड, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। हाँ, इन बोथ। जी।
व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री? यहाँ जो है ना, ये थोड़ा सा आपको इशू बन सकता है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो। यहाँ हम्म। एक्सपीरियंस लगाया नहीं हुआ, हम्म। ये है चीज कंसर्न। क्योंकि अक्सर जो यूके में जॉब अप्लाई करते हैं वो जब स्विच कर रहे होते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। हम्म। तो यहाँ इसको आपने हैंडल करना है, इस चीज़ें वो कुछ एविडेंस तो आपने लगा दिए होंगे साथ। नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं मांगी मेरे से। नहीं मांगी उन्होंने? नहीं। कि वो तकरीबन 10 महीने पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो 10 महीनों के बाद उनका एक उन्होंने मेरे एम्प्लॉयर को ईमेल की थी आज से 4-5 महीने पहले कि वो जो कॉज की जो डेट थी ना, उन्होंने 20 दिन पीछे करवाए थे। ठीक है। ठीक तो है। उसके बाद अब ये इंटरव्यू की ईमेल आई है मुझे। सही हो गया, ये तो बहुत सोचते हैं फिर। हम्म। ये जवाब पता नहीं कब देंगे फिर आपको। यही तो बात है। चले है, हम अपनी तैयारी तो करें ना। ऐसे ही है। I have experience assisting customer with travel arrangements, hotel bookings, transportation coordination, and customer inquiries. I have also handled administrative tasks such as preparing itineraries. ये आपको पता है ना itineraries का? नहीं। ये होता है प्लान बनाना कि एक बंदा आएगा, किस एयरपोर्ट पे उतरेगा, फिर किस होटल में रहेगा, कितने दिन रहेगा, किस शहर में, उसके बाद आगे उसकी जो है किस होटल में जाएगा, कौन सी जगह देखेगा, ये आइटनरी ओके। है सारी। ओके। ठीक है। वो डेट्स भी साथ मेंशन होती हैं। ओके। Managing reservations and communicating with vendors. My experience taught me how to work under pressure and provide excellent customer service. हम्म। अच्छा, इसमें मैंने जो मेरा जो पहले एक्सपीरियंस था ना वो था एक मैंने पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम किया हुआ है। वहाँ पे मैं कस्टमर सर्विसेज में ही होता था। वहाँ पे मैं क्लाइंट के साथ मिलता था। उनको मतलब टीवी चैनल से रिलेटेड उनको मैं पैकेजेस बना के देता था। और किस टाइम स्लॉट में वो पैकेज चलना है, ऐड चलना है, उस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस है। वो सेल का एक्सपीरियंस है ना आपका। ठीक है। और ये हम्म। प्रोफेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें ऑपरेशन अलग है उससे। बाकी काम एक जैसे ही होता है, सेल्स का हम्म। तकरीबन काम एक जैसे ही होता है। हम्म। इसमें आपको जो हम्म। मेन चीज़ें हैं, बुकिंग करनी आनी हम्म। चाहिए, होटल बुकिंग, टिकटों के बारे में पता होना चाहिए, हम्म। और फ्लाइट्स इंफॉर्मेशन, बाकी जो चीज़ें हैं इसमें हमने की है ना उनका पता होना चाहिए। कवर लेटर बनाना आना चाहिए, आइटनरी बनाना जी। आना चाहिए, मैनेज टिकट्स करनी आनी चाहिए, ये जी। सब। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको आता भी होगा। ओके। हाउ वुड यू असिस्ट अ टूरिस्ट हु हैज लॉस्ट देयर पासपोर्ट? अब एक बंदे का पासपोर्ट गुम हो गया तो उसको किस तरह असिस्ट करेंगे? ये होते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस। इसमें बंदे का ना भी चेक कर मतलब। जाता है कि हम्म। तुक्का मारता है या बाकी इसको पता है। हम्म। अगर आप सब ये पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं तो यही जवाब दूंगा कि हम फिर उस जिस अम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे उसकी, और अम्बेसी को बताएंगे। और उसका एज सुन एज पॉसिबल वो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, फिर ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसको दिया जाएगा, तो ताकि वो ट्रैवल कर सके। हाँ, इसमें दो चीजें करेंगे, एक तो हम लॉस की रिपोर्ट लिखवाएंगे और दूसरा अम्बेसी को बताएंगे। दो काम ओके। करेंगे। लॉस्ट की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन देंगे। हाँ, पुलिस पे करनी होती है ना। ओके। यूज ओके। हो सकता है ना गलत मकसद के लिए। ओके। तो फर्स्ट आई वुड रिमेन calm and reassure the tourist. Then I would guide them to the contact their embassy or consulate. I would help them report the loss to the local police if required. If required जो है ना, ये सारी चीज हैंडल कर लेगा। ओके। And assist with temporary accommodation or travel arrangements if needed. I would also help them gather any necessary documents for replacement procedures. यहाँ ओके। तक अच्छा, ठीक एम्बेसी है। को हमने राब्ता करना है कि हम कहेंगे कि आपने ही राब्ता करना है जिसका गुम है आपने गाइड पासपोर्ट? करना है ना उसको। मैंने सिर्फ गाइड करना है। ओके। आपका काम ही है ना इन्फॉर्मेशन देना। ओके। ओके। हाउ डू यू मैनेज डिफिकल्ट कस्टमर? अब कस्टमर डिफिकल्ट से मुराद तो होता है बदतमीज लोग आ जाते हैं आपके पास, वो आपकी बात ही नहीं सुनते। आप जो समझा रहे होते हैं वो कह रहे हम्म। हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों हम्म। के साथ किस तरह आप डील करते हैं? आप बताएं जरा।
ऑब्वियसली I'll calm myself and उस उसकी जो बात को है मैं प्रॉपर तरीके से सुनूंगा। और जब वो एक अपनी बात सुना देगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा अपनी बात के, इस तरह हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं, इस तरह मैं आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकता हूँ। इस तरह इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। हाँ, इस तरह इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। So I would listen carefully to the customer's concern without interrupting. I stay हम्म। calm, polite, and professional. I try to understand the issue clearly and provide a हम्म। practical solution. If necessary, I involve a supervisor or follow company procedures to resolve the रिजॉल्व द problem प्रॉब्लम क्विकली एंड प्रोफेशनली। professionally. ठीक है जी। ओके। एक क्वेश्चन होता है, व्हाट वुड यू डू इफ अ होटल बुकिंग वाज कैंसल्ड ओके। अनएक्सपेक्टेडली। ओके। ये आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन ही आएंगे मोस्टली। हम्म। बुकिंग कैंसिल हो जाती है, टिकट कैंसिल हो जाती है। ठीक है तो यहाँ। बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, वो तो बड़ा इजी सा ही है कि बुकिंग कैंसिल हो गया, या तो मैं वो होटल की मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वाई दिस वाई माय बुकिंग इज कैंसल्ड। और अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो फिर मैं ऑब्वियसली उनका होटल, अपने कस्टमर का, क्लाइंट का होटल चेंज करवाऊंगा। अगर उसी होटल में कोई और स्पेस अवेलेबल है तो मैं उसको वहां पे कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। हाँ, इसको इजी नहीं कहना। ये आपके लिए इजी है, जो कस्टमर के साथ ये काम हो जाता है ना, ये उससे हम्म। पूछे उसका क्या बीतती है उसके ऊपर। हम्म। ये उसे ये काम नहीं आता। हम्म। तो बाकी वही है आपकी बात जो है ना, कि आई वुड हम्म। इमीडिएटली contact alternative hotels and secure another booking for the customer. Another booking for customer, I would explain the situation honestly to the customer and make sure the replacement accommodation meets him needs as closely as possible. I would also communicate with original hotels to understand the reason and seek compensation if applicable. All right. यहाँ को क्वेश्चन तो नहीं आप। आंसर मेरा ठीक था। मैंने आपको ठीक बोला है ना, मैंने कहा आपने सिर्फ ये नहीं हम्म। कहना कि इजी है बड़ा। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, हाँ, क्योंकि समझ आपके गया। लिए इजी है ना। कस्टमर जो है ना उस वक्त घबराया होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम्म, नहीं नहीं, मैं आपको कहता सवाल थोड़ा आसान है ना ये वाला, इसका जवाब तो यही बनता है टेक्निकली भी। हाँ। हाउ डू यू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर राजी होना चाहिए, किस तरह करें। हम्म। कस्टमर राजी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल करूं। जिस तरह की टाइमिंग, लेट्स सपोज एक मेरे पास कस्टमर आया, वो कहता है कि मुझे फ़लाँ दिन की डेट चाहिए, फ़लाँ टाइमिंग में चाहिए, फ़लाँ होटल चाहिए, फ़लाँ उस टाइम पे मैं चेक इन करूं। तो मैं उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करूं। और दिस इज़ हाउ आई सेटिस्फाई माई कस्टमर, ये तो आपने। टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट। हाँ ठीक है, लेकिन ये इसमें चीज़ें ऐड करनी है। एक तो ओके। उसको इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है, एक्यूरेट हो, ओके। टाइमली सर्विस हो। अब पे अटेंशन टू द कस्टमर नीड्स, ये जो आप बात कर रहे हैं बार बार, रिक्वायरमेंट्स, हम्म। ओके। and respond quickly to the problem. I always remain polite and professional. I try to exceed customer expectation whenever possible. हम्म। Provide clear information. I provide clear communication, accurate information, and timely services. I pay attention to customers' need and response quickly to problem. I always remain professional. Okay. What skills are important for a tourist information manager? अब कौन सी जो है इंफॉर्मेशन जरूरी है इसके लिए, जो भी मैनेजर है, उसके लिए या स्किल्स कौन सी होनी चाहिए उस उसमें। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। हाँ, कस्टमर सर्विसेज मैटर करती है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मैटर करती है। फिर आपका जो रिलेशनशिप है वेंडर्स के साथ, जिस तरह होटल्स हो गए, कार ट्रांसपोर्ट्स हो गए, उनका रिलेशनशिप मैटर करता है। फिर आपकी रिसर्च होनी चाहिए अट्रैक्शन पॉइंट्स पे। ये स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर। हाँ ठीक है, इसमें टीम वर्क भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो आपने ओके। बताई है वो आ जाती है।
एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कौन से थे वैसे? ये इसमें आ जो पेपर जाता है, वर्क होता है? पेपर वर्क आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, इसमें आपने ओके। एरर्स देखने होते हैं, कहीं एरर तो नहीं है। एरर किस तरह के? डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की गलत लिख दी है आपने वीज़ा में, ओके। ओके। तो वो ओके। तो बेचारा मारा गया। ओके। ओके। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें। अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नहीं, ये मतलब ये तो अच्छा, मैंने इन इन क्वेश्चंस के सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं और मैंने इंग्लिश में खुद एक्सप्लेन करना है, ऐसा ही है? हाँ, वो आसानी से कर लेंगे आप। ओके। ओके। ये इतना बड़ा काम नहीं है, मैंने आपको बताया था ना। जी। हाँ, बाकी चीज़ें मैं यार आप। बस वो ना हवा बना हुआ है कि वो बड़े टेक्निकल, अब वो मेरे दोस्त से बड़े टेक्निकल उन्होंने सवाल पूछे हैं। वो टेक्निकल ग्राफ कोई कुछ भी नहीं होना था, ग्राफिक। अगर वो आ जाता ना हमारे पास, हम्म। फिर टेक्निकल का कोई इशू नहीं था। हम्म। फिर वो खुद ही मास्टर बना है, उसने समझा मुझे ज़रूरत नहीं है। हम्म। नहीं, मुझे तो आपका दोस्त ने बताया था, तो उसने कहा कि ये भाई हैं, आप इनका यूट्यूब चेक करो, पहले आप वीडियो देखना, आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, फिर वो मैंने उसमें एक लड़की थी, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। जी जी। तो उसका उसका सेल्स का ऑब्वियसली वीज़ा था, तो उसने क्लियर किया। मैंने कहा फिर तो है, कोई बात है, जो मेडिकल की बच्ची हो और उसने सेल्स का वीज़ा लिया हो, ये तो बड़ा मेजर फील्ड चेंज है। तो हाँ, उसने उसका एम्बेसी का इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो 99% इट्स अ गुड जो है थिंग। ना इधर, वो सारे फील्ड चेंज वाले हम्म। वीजा लेके गए हुए हैं। हम्म। और वो भी लेके गए हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया हुआ। हम्म। ठीक है, डिपेंड करता है ना कि आंसर आप किस तरह देते हैं। हम्म। कि नॉलेज तो सारा अल्लाह को है ना। ऐसे ही है। हाउ वुड यू हैंडल मल्टीपल बुकिंग्स एट द सेम टाइम? ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से वो चेक करता है कि आपको काम आता भी है कि नहीं। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसका एक एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताएं। एक एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम है GDS, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ट्रैवल एजेंसीज यूज़ करती हैं उस पे। वो उस पे जो है ना, बेसिकली एक ये ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ये लोग अपनी अवेलेबिलिटीज़ डाल देते हैं, वेंडर्स लोग। और फिर जो ट्रैवल एजेंसीज होती है ना, वो वहाँ पर अपनी वो देखती हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वो फिर अपनी चीज़ें ले लेते हैं। लेट्स सपोज, अगर आपने एक वेंडर, आपने वहाँ पे अपनी एयरलाइन और होटल बुकिंग डाली हुई, अब मैं ट्रैवल एजेंसी हूँ, मैं वहाँ पे जाके आपकी सर्विसेज लूँगा। और वो एक ही फॉर्म पे, एक ही टाइम पे, वन गो में ही मेरी होटल बुकिंग भी, मतलब प्राइस, एयरलाइन की वो कंपैरिजन भी हो जाएगा, प्राइस टिकटों का भी वो आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा, होटल की बुकिंग भी हो जाएगी, कार ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगी। तो तो अगर इस तरह का सवाल आ सकता है, तो मैं उनको ये बताऊं कि इस तरह का ये कोई सॉफ्टवेयर है GDS, और या सवाल आपने अपना ही कोई आंसर तैयार किया है? नहीं, सवाल कोई भी आए ना, हम्म। सॉफ्टवेयर वगैरह या कुछ भी, जो भी सवाल आए, सबसे पहले ये कोशिश करनी कि सवाल को समझना। अगर हम्म। क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, तो जवाब नहीं देना, उसको कहना जी मुझे समझाओ, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं रहा। ओके। अब क्वेश्चन जो है ना, ये आपने जिस तरह समझा है ना, ये आपने इस तरह समझा है कि एक ही वक्त में हम लोगों की इंफॉर्मेशन पुट कर दें और सब की वो कर दे बुकिंग, नहीं, 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 नहीं। मल्टीपल बुकिंग्स। वहाँ वो हमें वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमें मल्टीपल बुकिंग्स दिखाएगा। चले, लेकिन ये पूछ रहा है कि एक टाइम में आपने 10 बंदों की बुकिंग करनी है, 10 के 10 डिफरेंट है, ओके। तो कैसे करेंगे? यहाँ वो चेक कर रहा है आपका वे ऑफ वर्किंग। ओके। ठीक है, वे ऑफ वर्किंग ये है कि जो लोग, जिनका ट्रैवल प्लान पहले का है ना, हम्म। वो नियरेस्ट डेट्स में है, उनको हम पहले फ्री करेंगे इस काम से, उनको ओके। प्रायोरिटी देंगे। ओके। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह करके ना, मल्टीपल बुकिंग्स हैं ये। इसमें ओके। हमने वो डिटेल्स का ध्यान रखना है, गलती ना कहीं हो। ओके। ठीक है, तो आई वुड प्रायोरिटाइज टास्क केयरफुली एंड यूज बुकिंग सिस्टम्स एफिशिएंटली। आई वुड डबल चेक डिटेल्स टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड कीप रिकॉर्ड्स
Organize. Good time management and attention to detail are very important in handling multiple bookings. हम्म। समझ आ गई इसकी? आपने ये जो बात बोली है कि 10 बंदों की होटल की बुकिंग है और सबकी डिफरेंट डिफरेंट की है। लेट सपोज अगर अगर 2 बंदों की सेम डेट पे है, फिर 2 बंदों की 2 दिन के बाद है, तो हमने जो पहले 2 दिन, दो मतलब जो पहले दो 2 बंदों की बुकिंग है उसको पहले हमने प्रायोरिटाइज रखना है, फिर जो बाद में 2 बंदे उनको बाद में रखना है हमने प्रायोरिटाइज। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। दो बंदे कस्टमर हैं आपके पास, वो कहते हैं नहीं हमने अजरबैजान जाना है। आपने हाँ। उनके होटल बुक कर दिए। हम्म। आप जब आप वो बुक कर रहे होंगे ना दो तीन के, आपके दिमाग में अजरबैजान वाले होटल वो आपके दिमाग में घुसा हुआ है, कंट्री भी डेट भी। हम्म। जैसे ही आप इंग्लैंड वाले पे शिफ्ट होते हैं तो आप, ये ज्यादा चांसेस है आप गलती करेंगे, आप उसकी भी अजरबैजान की कर देंगे। दोबारा रिपीट कीजिएगा, सॉरी मैं समझा नहीं। आप एक काम कर रहे होते हैं ना जब कोई भी एक जैसा जी। रिपीटेडली, जी। जी। जब आप उससे मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी आप वही गलती कर देते हैं, आप काम वही दोबारा कर देते हैं। वो मसल मेमोरी आपकी क्रिएट हुई होती है। हाँ। तो ये मसल मेमोरी का वो कह रहा है कि मतलब कि आप मल्टीपल बुकिंग्स आ जाती हैं तो क्या जी। करेंगे फिर आप? जी। इसमें गलती फिर ज्यादा होती है ना, चांसेस ज्यादा जी। होते हैं गलती के। जी। उसमें हमने जी। केयरफुल रहना है। ओके। ठीक हाँ, है। चेकिंग करनी है हर चीज। ठीक है। व्हाट वुड यू डू इफ अ कस्टमर मिस देयर फ्लाइट? अब मैंने ये आपको पता है क्वेश्चन किया था कि एक बंदे का पासपोर्ट हो जाता है, फ्लाइट मिस कर जाता है, तो क्या करेंगे? अब जी। यहाँ करना वही है कि आपने सुकून है ना उसको भी फिर सुकून में लाना है। ओके। उसमें फिर जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अगली नेक्स्ट फ्लाइट का, या उसका जो भी रिफंड हो सकता है, या जिस तरह भी उसको जो उसके लिए सूटेबल हो, जिस पे जी। कस्टमर एग्री करे, वो जी। उसको आपने मतलब करके देना है फिर। तो आई वुड फर्स्ट ओके। कॉल द कस्टमर एंड गैदर all travel details. Then I would contact the airline to check available option for rebooking. I would help arrange alternative transportation or accommodation if necessary and keep the customer informed throughout the process. अब पाकिस्तान में तो आम सफर जो जहाज पे होता है वो जहाज पे ही होता है, दूसरा आप उससे जी। चेक नहीं कर सकते। सिवाय के मतलब लाहौर से कराची जाना हो तो वो हो सकता है। जी। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जहाज भी आ जाता है, समंदर वाला भी आ जाता है, तो जी। गाड़ी भी आ जाती है। तो वो उस तरह से भी कस्टमर को मैनेज किया जा सकता है। जी। ठीक है, वो फिर वो खर्चा फिर कस्टमर की एयरलाइन। मर्जी है कि वो, अब वो बहरी जहाज में अगर जाना चाहे तो उसको भिजवा सकते हैं, अगर गाड़ी में सफ़र करना चाहे करवा सकते हैं, वो कस्टमर के ऊपर है। हम ये उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बाकी डिसीजन उसका है। या उसने जहाज में जाना तो फिर भी जहाज की ही टिकट करवाएंगे। हाँ, फिर वो मतलब अगर ओके। वो 5 दिन बाद मिल रही है फ्लाइट, हम्म। इस तरह तो फिर वो देखना पड़ेगा। कस्टमर कहता है जी मुझे BMW में या की कोई बड़ी गाड़ी में जाना है तो गाड़ी में एसयूवी में जाना है, फिर आप आ, गाड़ी अरेंज करवा के तो। ओके। हाँ, वो चाहे महंगी पड़ रही है कंपनी को या कुछ भी, वो करना पड़ेगा। तो वो कंपनी अपने पल्ले से करवाएगी फिर। हाँ, कंपनी ने, अब लेट सपोज अब कस्टमर की एयरलाइन अपनी ने, गलती। कस्टमर की गलती है तो फिर उसमें तो इशू ही नहीं है ना, वो तो फिर उसका तो फिर मसला ही हो रहा है ना फिर तो। फिर आप उसको सोल्यूशन ही देंगे कि अगली फ्लाइट कौन सी जा रही है, या इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। इसमें तो व्हाट वुड यू डू इफ अ कस्टमर मिस देयर फ्लाइट, अब हाँ, इसमें तो कस्टमर की गलती है ना। नहीं दोनों तरफ से हो सकता है ना, कस्टमर भी हो सकता है, बाज़ औक़ात एयरलाइन जानबूझ के जो है ना बंदे ज़्यादा कर लेती है बुक। ओके। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं। तो उसमें ओके। हमने ऑप्शन ही देखने हैं, ओके। जो भी हुआ। वाई शुड द कंपनी हायर यू? अब ओके। इसमें कंपनी हायर क्यों करेगी, हमने पहले आंसर दे दिया है जी। कि कौन सा फर्स्ट, सवाल का आंसर दिया था? फर्स्ट में इसको हमने थोड़ा फर्स्ट सा में। चेंज करना है। द कंपनी शुड हायर मी बिकॉज आई एम वर्क हार्ड वर्किंग ऑर्गेनाइज एंड कस्टमर फोकस। आई कैन कम्युनिकेट इफेक्टिव विद क्लाइंट्स एंड वेंडर्स, solve problems calmly, and manage travel arrangement efficiently. I am also eager to learn and contribute positively to the organization. बात वो ये जी। थोड़ी सी और तरीके से जवाब दिया हमने। जी।
अब एक किसी भी काम में आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें किस तरह अपडेट रहेंगे आप इस काम में? हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद ट्रैवल इंफॉर्मेशन? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो खुद ही आपको बताते रहते हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, मेल्स आती हैं। ठीक है। ओके। Regular check airline updates, travel advisories, tourism websites, and booking platform. I also follow industry news and maintain communication with hotels and travelers, yeah, travel vendors to ensure information is correct, accurate, and current. ओके, मतलब मैं रेगुलर एयरलाइन अपडेट्स चेक करूँ, ट्रैवल एडवाइजरीज देखूँ, टूरिस्ट वेबसाइट देखूँ, और बुकिंग प्लेटफॉर्म देखूँ। आई ऑल्सो फॉलो द इंडस्ट्री न्यूज़ एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद होटल एंड ट्रैवल वेंडर्स। ओके। What experience do you have with travel documentation? अब ये कोई मुश्किल सवाल नहीं, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो हमने बतानी है कि आई हैव एक्सपीरियंस हैंडलिंग ट्रैवल itineraries, booking confirmation, visa-related paperwork, invoices, and customer records. I understand the importance of accuracy and confidentiality when processing documents. ओके। How would you promote tourist attraction to visitors? अब ये क्वेश्चन है ज़रूरी कि आप जब उनको कहते हैं कि इस जगह पे जाएं, ये देखें, जाके विजिट करें, तो किस हम्म। तरह प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे आपके वहाँ, क्या उनकी खिदमात क्या होंगी आपकी? तो इसमें आई वुड प्रोवाइड अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव information about local attractions, including cultural sites, entertainment, restaurants, and activities. I would recommend places based on customer interests and ensure that information is current and accurate. हम्म। अब एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, व्हाट इज अ गुड कस्टमर सर्विस, इसका ये क्वेश्चन हमने किया था, कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा? जी। ये वही आंसर है सारा ना इसका। ओके। वो बोल दें, यहाँ ये कह दें गुड कस्टमर सर्विस मीन्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कम्युनिकेटिंग पोलाइटली, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जी। क्वेश्चन बाजू का चेंज नहीं होते, सिर्फ वो अल्फाज बदलते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जी। हाउ डू यू वर्क अंडर प्रेशर? इसमें भी आई थिंक हमने पहले ये कर लिया है कि प्रेशर में आपने काम रहना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है, प्रायोरिटी देखनी है क्या है, टाइम को मैनेज अच्छे तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें। स्टे हम्म। काम, ऑर्गेनाइज एंड फोकस ऑन प्रायोरिटीज। I break tasks into smaller steps and manage my time carefully. I also communicate clearly with customers and colleagues to avoid confusion. हम्म। How would you negotiate better rates with hotels or airlines? अब ये आपका तरीका पूछ रहा है कि आप डील किस तरह बनाते हैं। होटल वालों के साथ, एयरलाइन वालों के साथ। हाँ, तो जी। इसमें आई वुड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद वेंडर्स, compare prices, discuss long-term business opportunities, and negotiate discounts based on volume bookings or company partnerships. ओके। इसमें what would you do if a customer complained about poor accommodation? अब जहां आपने होटल लेके दिया वो सब पसंद ही नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली फिर उसके बजट के मुताबिक फिर उसको नया होटल करवा के देंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, वो आके 10 दिन गुजार के आके आपको बता रहा है, तो फिर क्या ओके। करेंगे? ओके। यहाँ ऑलरेडी पे किया होता है तो वो मसला बनता है। ओके। So I would listen carefully to the complaint, apologize for the inconvenience, and investigate the issue immediately. इमीडिएटली। I would contact the hotel to resolve the problem or arrange alternative accommodation if necessary. आज ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी। व्हाट हम्म। कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर हैव यू यूज? यहाँ वो सॉफ्टवेयर और जो आप बता सकते हैं। ठीक है। जी। इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं।
तो आई हैव एक्सपीरियंस यूजिंग बुकिंग सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईमेल कम्युनिकेशन टूल्स, स्प्रेडशीट एंड कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। आई कैन लर्न न्यू सॉफ्टवेयर क्विकली। इसमें आप वो जो आपने सॉफ्टवेयर बताया वो ऐड कर सकते हैं। इसमें एक गैलोलियो होता है, एक अमेडियस बोलते हैं उसको। ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उनका हवाला आप दे सकते हैं। मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी हम जो है ना कल करेंगे। अगर कोई मसला अच्छा। बातचीत हुई तो आप वो इस मैसेज कर लीजिएगा। ओके। अच्छा, हाँ। मेरा एक सवाल ये था कि हम्म। अब जिस तरह ईरान और की जंग लगी है, अपना क्या कहते हैं, ईरान की और अमेरिका की जंग की वजह से टूरिज्म तो ख़राब हो गया। ठीक है। ठीक है। अगर वो ऐसा सवाल पूछ रहे थे कि आपके बंदे जो आपने टूरिस्ट अपने भेजे हुए हैं वो फंस गए हैं और वापस नहीं आ पा रहे, तो व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन? ऐसा सवाल वो मेरे से पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में आ गया तो उसके दिमाग में भी तो आ सकता है। हम्म। ठीक है। उसमें आपने जो होटल वाले हैं और उनके साथ एक तो राब्ते में रहना कि उनको खाना पीना सारा बंदोबस्त उनका ठीक रहे, रिहाइश का। दूसरा, ये जो अम्बेसियाँ होती हैं ना, ये उनके काम होते हैं अपने जो बंदे हैं ना उनको प्रोटेक्ट करना। हम्म। अगर वहाँ टूरिस्ट हैं 10 पाकिस्तानी हैं 20 इंडियन हैं, इंडियन वालों हम्म। ने अपने जो इंडिया वाले हैं उन्होंने प्रोटेक्ट करने हैं, पाकिस्तानियों ने अपने करने हैं। हम्म। ठीक है, उनको वो निकालेंगे वहां से। हम्म। वो ज्यादा मसला बनेगा तो वो अपनी अपनी एम्बेसी जाएंगे वहां। हम्म। एम्बेसी उनका करेगी जो भी करेगी। अब देख लेना हम्म। जितने भी वर्क वीजे पे जाते हैं, जो भी वहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं। जब इस तरह के हम्म। हालात होते हैं तो वो पीछे एजेंट से तो रब्ता नहीं करते हैं, कंसल्टेंट से तो रब्ता नहीं करते कि हमें निकालें यहाँ से। वो हम्म। एम्बेसी में जाते हैं। यहाँ एम्बेसी खुद उनसे रब्ता करती है, एम्बेसी के पास इंफॉर्मेशन होती है हमारे कितने बंदे इधर मौजूद हैं। हम्म। ठीक है, तो वो एम्बेसी का काम है। इस तरह का क्वेश्चन वो करेंगे नहीं। अगर करेंगे तो जवाब ये दे दीजिएगा। अच्छा, एक एक छोटा सा एक ही सवाल था। मैंने ना 10 महीने पहले अपना वीज़ा डाला हुआ था। जो मेरी कॉर्स में ज्वाइनिंग है ना वो 20 अगस्त की थी। मेरा वीज़ा नहीं आया तो ऑब्वियसली मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले क्यों टैक्स दूँ। ठीक है। तो अगर वो इस तरह का कोई सवाल करते हैं कि इस तरह का नहीं आपने करते। कौन, नहीं हाँ, आपने करते? क्या ना कि ज्वाइनिंग देनी, मैंने वीजे के बाद थी ना, मैं वीजे ही नहीं था आया था। तो वो उनको पता ओके। है, वो इस तरह की क्वेश्चन ही नहीं करते। ओके, ऑलराइट, कूल। बाकी काम से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं, ये पूछ सकते हैं मेरे से? हाँ, पूछने को जो आपके माइंड में आ रहा है वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत माइनर है ना होने के बराबर। हम्म। चलें, ठीक है, तो अब इनकी मैं तैयारी करूँ? हाँ, ये तैयारी तो आपकी है ही तकरीबन। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह करते जाएंगे, इजी हो जाएंगे आप, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम्म। चलें, ठीक हो गया सर। ओके, अल्लाह कल हाफिज़। फिर किस टाइम? इसी टाइम इंशाल्लाह। ओके। 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 अल्लाह हाफिज।